सपनों की कीमत। एक गरीब लड़के से करोड़पति तक, यह कहानी है राजू की, एक छोटे से गांव के गरीब लड़के की जिसने साबित कर दिया कि सपने देखने का हक सबको है। गांव की पगडंडियों पर बने कच्चे घरों के बीच बच्चे खेल रहे थे और एक कोने में बैठा राजू किताब के पन्ने पलट रहा था। वह पढ़ाई में खोया था, लेकिन उसके पिता ने आवाज दी, बेटा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान मत दे, हमारे जैसे लोगों का नसीब खेतों में ही लिखा होता है। राजू ने अपनी किताब बंद की, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। नहीं बाबूजी, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। रात का समय हुआ, हल्की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में राजू अपनी किताबों में खोया था। माँ दरवाजे से उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। राजू के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपनों की उड़ान किसी अमीर लड़के से कम नहीं थी। वह स्कूल के बाहर बैठकर खिड़की से टीचर की बातें सुनता और खुद पढ़ाई करता। इसी दौरान गांव में एक आदमी आया, शर्मा जी, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करते थे। बेटा इतनी लगन से पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम वाकई में मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शर्मा जी की मदद से राजू को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन संघर्ष अभी भी बाकी था। राजू ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, मगर फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने होटल में बर्तन धोने की नौकरी कर ली। दिन में कॉलेज, रात में काम। कई बार तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया। राजू को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह खुश था। उसने सबसे पहले अपने माँ बाबूजी को फोन किया। माँ बाबूजी, अब आपको कभी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ सालों बाद राजू ने खुद की कंपनी खोल ली। वह अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसकी सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं थी। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई करने का मौका दिया। राजू अब खुद बच्चों को पढ़ा रहा था। अगर सपने देखने की हिम्मत है, तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी अपने अंदर ढूंढनी होगी।